Hello everybody, welcome back to my channel Tarot with Angels। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूर ध्यान रखें अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजंस इन रीडिंग्स के बेसिस पे नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आती है। तो डिवाइन का इशारा समझें और जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसी चीज हो सकती है सॉरी, आपके पर्सन की थिंकिंग वैसी हो सकती है, तो आप उन्हीं चीज को लीजिए। सबसे पहले चीज कि आप दोनों को अलग करने में थर्ड पर्सन यहाँ पे है। पहली एनर्जीज यही आई है। आप लोग मिले, थर्ड पर्सन आया, वो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन एक हो गए, आप अलग रह गए। ठीक है, आप अभी भी अलग हैं और आपके पर्सन में अभी भी अलगाव है। बल्कि मैं यही कहूंगी कि बहुत हद तक आपके पर्सन का मन आपकी तरफ से बिल्कुल फिर जाए, इसके लिए बहुत सारी कोशिश की गई है और कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग काफी सालों पहले सेपरेटेड हो चुके हैं, जैसे 5 साल से भी ऊपर बीत चुका है, 10 साल हो चुका है, 15 साल, 20 साल, आप कहीं सेटल्ड हो और आपके पर्सन कहीं सेटल्ड है। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों की उम्र अगर 40, 50, 60 प्लस भी है, तो भी मैं यही कहूँगी जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हो वैसे ही वो पर्सन भी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, चाहे मैंने बोला चाहे दशकों बीत चुके हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे आप उनको याद करते हो वो भी आपको वैसे ही याद करते हैं। आप अलग सेटल्ड है, वो अलग सेटल्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए आपकी सिचुएशन से जितना मैच कर सके कि आपको अलग करने में किसी तीसरे पर्सन का हाथ रहा है। वो कोई बाहरी लोग भी हो सकते हैं या फिर वो घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के या फिर आपके। आज मुझे लगा जैसे काफ़ी दिनों से मेरे अंदर में ये विचार आ रहा था, जो मैं एज रेंज जानती हूँ अपने चैनल पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे लगा उस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे उन लोगों के लिए भी मैसेज ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसे रीडिंग स्टार्ट करने के पहले तो मन में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ड्रॉप्स गिरे और इंट्यूशन आई और मुझे उन लोगों का ध्यान आया जो बहुत पहले सेपरेटेड हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए इतना ही कहूँगी कि आप उनको याद करते हो ना, तो वो भी आपको याद करते हैं। और अगर कहीं से पॉसिबल हो सके किसी जान पहचान वाले से, किसी कॉमन दोस्त से, कहीं सोशल मीडिया पे हो सकता है, वो आपको सर्च ज़रूर करते होंगे, आपको देखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं आप अभी कैसे दिखते हैं, इतने सालों के बाद आप अभी कैसे दिखते हैं, ये भी आपके वो पर्सन जानना चाहते हैं। क्यूरोसिटी है इस पर्सन को आपके लिए, आप कैसे हो, कहाँ हो, कैसे दिखते हो, आजकल आप कैसे कपड़े पहनते हो, पहले से क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं, आपके बालों में कितनी सफ़ेदी आई है, इस तरीके के ना बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत क्यूरियस है वो, कहीं से जैसे आपको ढूंढ रहे हो। चलिए, अब बाकी सारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एनर्जीज मैं देखना शुरू करूँगी। आपके पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि क्या आप भी बाकी लोगों की तरह ही निकल गए, क्या जैसे बाकी लोग आपको भूल गए वैसे ही आप भी उनको भूल गए हो। तो इस चीज़ की तपन, इस चीज़ की जलन, इस चीज़ की कुढ़न इस पर्सन के मन में है, जैसे वो अकेलेपन में ना जल रहे हैं, अकेलेपन में कुढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से ये सारे भी बिल्कुल दो जगह यहाँ पे ग्रुप था, वो जाके एक हो गया, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सारे लोग तो किसी न किसी के साथ हैं और ये अकेला रह गए हैं दुनिया में। बाकी सब लोग तो इनको नहीं ही समझते हैं, घर के लोग उतना नहीं समझते हैं। ठीक है, ज़रूरत की बात सुन लेते हैं, ज़रूरत की बात पूरी कर देते हैं, लेकिन जहाँ तक सपोर्ट करने की बात आती है, वो सपोर्ट इस पर्सन को परिवार से नहीं मिला। अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन थे, उससे भी नहीं मिला। और जिस तरीके से आपने छोड़ा हुआ है, आपने मूव ऑन किया हुआ है, आप इनकी खोज खबर नहीं लेते हो, बार बार मैसेजेस या कॉल्स नहीं करते हो, तो अहंकार हर्ट हुआ है इस पर्सन का।
कि कैसे मेरे पीछे भागने वाला व्यक्ति अब मुझे छोड़ रहा है, अब मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, उसे मेरी फ़िक्र नहीं है, या फिर फ़िक्र है तो वो जताता नहीं है। आप इतने हार्टलेस कैसे हो गए? कहाँ से ये पत्थर का दिल आप ले आए हो जो इसको आपने छोड़ दिया? गिल्ट ज़रूर होता होगा, अपनी कमियां भी ज़रूर दिखती होंगी कि जिस समय आपको उनकी ज़रूरत थी, जिस समय आपको उनका अटेंशन चाहिए था, आपको उनका वक्त चाहिए था, आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस पर्सन के कमिटमेंट की ज़रूरत थी, उस समय ये नहीं थे। याद आता है? बिल्कुल याद आता है। पर होता है ना, जब खुद पे बीतती है, जब खुद पे दुख पड़ता है तो उस समय गुस्सा दूसरे पे आता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है। हो सकता है किसी के पर्सन को थोड़ा बहुत कुछ स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी हो रही हो, पर कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, वो अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ इस सारे सिनारियों से और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है इधर के कई महीनों या इनफैक्ट मैं कहूँगी कई सालों से इनके लाइफ में जो कुछ भी घटा है, इससे इनको एक तो चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं कि आप वो बेटर पर्सन थे जिसको अपनी इंद्रियों पे ज़्यादा कंट्रोल था, जो एक वन वुमेन मैन या वन मैन वुमेन वैसी वाली फीलिंग्स रखते थे कि एक टाइम पे एक ही पार्टनर, उसी के साथ रिश्ता चलाना है, उसी के साथ फ्यूचर देखना है, उसी के साथ कमिटेड रहना है। इस पर्सन में वो चीज़ नहीं थी। समझ में आया है कि क्यों इन्होंने अपने सेंसेस के ऊपर, अपनी ग्रीड के ऊपर, अपनी ज़रूरत के ऊपर, अपनी नीड के ऊपर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे भी किसी से मिलना है, तो फिक्र नहीं की, किसी से बात करनी है, फिक्र नहीं की कि वो ऑलरेडी किसी की तरफ कुछ फील करते हैं या किसी की तरफ उनकी कोई जिम्मेदारी है। ये चीज़ को साइड करते हुए उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की जो उसको उस समय लगा। ठीक है ना, इस पर्सन को जो भी उस समय लगा था उसने अपनी ज़रूरत को पूरी की, आपके बारे में उस समय तो नहीं सोचा था। ये चीज़ भी ध्यान में आता है और समझ में आ रहा है कि जब हम कमिटेड होते हैं तो किसी पर्सन के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। माई लाइफ माई रूल्स एंड एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय कर लो, जी भर के जी लो, लेकिन तब किसी को कमिटमेंट मत करो, किसी को वैसे झूठे सपने मत दिखाओ, किसी की तरफ झूठी इमोशंस मत दिखाओ, और अगर इमोशंस दिखाते हो तो उसको पूरा करने की भी कुव्वत रखो, उतना तो अपने ही अंदर में वो हैसियत होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ रही है कि बहुत कुछ समझ में आया है इस पर्सन को। गंभीर हो रहे हैं ये आपके और अपनी सिचुएशन को लेके, गंभीरता से सोच रहे हैं। मैं एक्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि चैरियट जो है समटाइम्स आगे बढ़ने की भी एनर्जी होती है, लेकिन अभी चूंकि ये पर्सन के हालात कुछ ऐसे हैं कि ये अपनी ही लाइफ में बहुत सारे संघर्ष से जूझ रहा है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, फैमिली की तरफ से है, अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, डिवोर्स केस चल रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ से एलिमनी के पैसे लाने हैं, जुटाने हैं, वो सब देना है, और अगर थर्ड पार्टी किसी और के साथ ये कमिटेड है तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि उसके साथ वो थे क्यों, या जो चेहरा उन्होंने उस पर्सन का देखा था, जैसा भी देखा था, मैं थर्ड पार्टी को यहाँ पे खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसा भी दिखा था उसने भी छोड़ा ना, उसने भी इस पर्सन को छोड़ा। और आप तो शायद ही कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कांटेक्ट में, नहीं बताना चाह रहे अपनी फीलिंग्स को, आपको बहुत फीलिंग्स है मन में, आपको मिस भी काफ़ी करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ तो ये अपने अंदर ही सोचना चाह रहे हैं कि अगर वो इस बार आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं आपके साथ टच में आने की, और उसके बाद तो जो होगा देखिए वो तो फिर बात की बात है, पहले तो अच्छे से मिल लें, अच्छे से बात कर लें, और अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग तो फिर धीरे धीरे इस रिश्ते को ठीक करना तो है, लेकिन इस रिश्ते को ठीक करने के पहले ये पर्सन क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, कि ये आपसे चाहते क्या है, ये आपके साथ अपने रिश्ते को लेके चाहते क्या है, इसका क्या करना है रिश्ते का।
आपसे सिर्फ दोस्ती करके रखनी है, फ्रेंडशिप रखनी है, या फिर कुछ कमिटमेंट दे के, और अगर मैरिज की जो लोग सोच रहे हैं तो शादी भी करनी है, ऐसा इस पर्सन के मन में ये खुद को पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद कोई आगे स्टेप लेना चाहेंगे। एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक न्यू बिगनिंग। पहले सोच को सही करनी है, अपने मन में आपके और अपने रिश्ते को लेकर विचार क्लियर करना है कि आप ही हो ना वो पर्सन जिसके साथ आगे बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो क्यों बढ़ना है। ये चीजें आपके पर्सन पहले अपने मन में क्लियर कर रहे हैं। एक रोज की एनर्जी आई है, रेड रोज स्पेशली, तो एक न्यू रोमांटिक स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ हाथ में रोज लेके गए या बुके लेके गए, कोई एक सिंगल फ्लावर ही लेके गए, कुछ भी एक शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी जो कोशिश होती है। तो जब रीडिंग की शुरुआत हुई थी ना, तो इसी तरीके से शुरुआत भी हुई थी, जैसे आपके बारे में सोच रहे हो लेकिन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बस सोच नहीं रहे, यहाँ पे प्लानिंग भी साथ में चल रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एक छोटी शुरुआत करनी है जिसको आगे जाके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप अलाउ करोगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए या फिर बात करने के लिए। तो ये चीज इस पर्सन के दिमाग में अभी इस वक्त है आपके लिए। रेड कलर की काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही है, तो मुझे बहुत सारा पैशन, बहुत सारा रोमांस दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में, और जो कि दिल टूटा हुआ है ना, अकेलापन भी है। ऐसा लगता है जैसे आजकल थर्ड पार्टी से ये मिल नहीं रहे हैं ज़्यादा। आई गेस मैं नेक्स्ट रीडिंग तो थर्ड पार्टी की करने वाली हूँ, मैंने बहुत समय से नहीं की है थर्ड पार्टी की रीडिंग। मैं उसको कंबाइन कर दूंगी, आपके लिए एनर्जीज और थर्ड पार्टी के लिए मैं दोनों चीज़ कंबाइन कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस चला जाएगा। रेड रोज है, हार्ट शेप बना हुआ आ रहा है, लेकिन वो कर्टन के पीछे है, तो ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स मन में बहुत छुपाए हुए हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, और पॉजिटिव होने की और चीज़ों को हाइड करने की, आपसे छुपाने की। मैं और किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों को नहीं बता रहे या बता रहे हैं, मैं आपकी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपसे अभी हाइड करें कि कितना आपके लिए अंदर से फील करते हैं, लेकिन एक कदम भी पूरा अभी नहीं उठा है आपकी तरफ, बस सोच में है वो। और जिस समय उतनी करेज आ जाएगी, उतना स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो अपनी हिडन फीलिंग्स को, कि वो आपके लिए एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मुझे वैसी एनर्जी अभी आई हैप्पी फैमिली की। तो अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो ये पर्सन, जो भी गलती इस पर्सन ने की है, चाहे अपने घर वालों के साथ मिलके आपके प्रति, या कुछ इसमें आपके घर वालों का अगर कोई योगदान रहा है, आप लोग मैरिड है जो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो यही है कि वो अपना जो घर है उसको टूटने नहीं देना चाहते हैं। समाज है, सोसाइटी है, आप हो, आपसे भी उनको काफ़ी लगाव है, और फिर जिनके बच्चे हैं तो फिर वो सब कुछ जोड़ के वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं। अब मैं कलेक्टिव बताऊंगी सारे लोगों के लिए। तो हाँ, कुछ लोगों में आपके पर्सन का इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ कल को शादी कर सके, क्योंकि आप में वो अपना ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो उनको लगता है कि जैसे बाकी लोग छोड़ देते हैं, उनको समझते नहीं हैं कि किस समय वो दुखी हो रहे हैं, किस समय वो उदास हो रहे हैं, किस समय उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। शायद आपने कुछ अपने जेस्चर से, कुछ अपनी बातों से, कुछ अपने ऐसे एक्शन से करके दिखाया कि हाउ मच यू केयर फॉर दिस पर्सन। आपको उनकी फिक्र है। कहीं जाते होंगे तो आप कहते होंगे कि देखो ये चीज़ रख लेना, वो चीज़ रख लेना, या ऐसे कर लिया ना, ठीक से आप जाना, अच्छे से होटल में रुकना, अच्छी जगह पे जाना, रात में कहीं बाहर नहीं निकलना, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कभी कोई कंसर्न होता है किसी अपने के लिए, किसी बहुत प्यारे पर्सन के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, अच्छे दोस्त के लिए, तो वो वाली चीज़ इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आती कि आपके जैसा केयर फिर कोई नहीं कर पाया। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब किसी को पार्टनर की ज़रूरत होती है तो देखिए थोड़ा परिवार भी जो है ना वो पीछे चला जाता है। फिर ऐसे में पार्टनर को किसी पर्सन को, मेल हो या फीमेल हो,
उसको फैमिली की ज़रूरत रहती ही है और वो हमेशा रहेगी। परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परिवार जो है, खानदान जो है, वो जड़ होता है। तो जड़ से जो अलग हो जाता है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे सूख ही जाता है वो इंटरनली। तो ये पर्सन जो है उनको अब ना आपका प्यार भी चाहिए, आपकी केयर भी चाहिए। और देखती हूँ मैं अगर कुछ और एनर्जीज यहाँ से आती है तो मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी प्रोफाइल है ना, वहाँ किसी पे ये कुछ कमेंट कर रहे हैं किसी फेक अकाउंट से। ओके। और हाँ, नज़र तो पूरी रखे हुए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पूरी नज़र है, आपके हर चीज़ पे नज़र है। आप में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आप अभी आपने जो पोस्ट डाली है उस पर आपने कौन से कपड़े पहने हैं, क्या ज्वेलरी पहनी है, कैसे शूज़, कैसे बैग्स कैरी कर रहे हैं, कौन सी जगह पे किन किन लोगों के साथ आप जा रहे हो, ये सारी चीज़ पे ना इस पर्सन की बड़ी अच्छी खासी नज़र है। आप में से कोई यहाँ पे राइटर हो सकते हैं या फिर कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं। आप जब बोलते हो तो लोग आपकी बात को सुनते भी हैं। कोई यहाँ पे टीचर, प्रोफेसर, किसी इंस्टीट्यूट के ओनर हो सकते हैं और किसी लॉ कॉलेज में कहीं पे आप लोग लेक्चरर होंगे, कुछ ऐसा है। कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई कॉलेज में है और या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग अभी कुछ पढ़ रहे हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या और किसी चीज़ की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। किन्हीं को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। आप लोग जहाँ भी जाते हैं कम से कम एक छोटी सी बुक ज़रूर साथ में कैरी करते हैं आप लोग, यहाँ मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी की भी कुछ बुक्स आप लोग पढ़ते हैं। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग भगवत गीता भी पढ़ते हैं। हो सकता है आपने कोई छोटा एडिशन ट्रैवल करते समय पढ़ने के लिए लिया हुआ होगा, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब हम कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन और आपके बारे में क्या फील करते हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करते जाती हूँ। एनर्जीज फॉर पास्ट प्लीज, एनर्जीज फॉर पास्ट प्लीज। कि गिल्ट तो है इस पर्सन को। एक सेकेंड मैं थोड़ा प्रे कर लूँ, मुझे कैसे कार्ड्स चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। गिल्ट तो है इस पर्सन को जो इसने आपके साथ किया है या जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, तो इसको पता है कि इसकी बहुत सारी गलतियां हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी गलती इसको लगती है कि कुछ ऐसी चीज थी ना, आप लोग जब पास्ट में मिले थे ये पर्सन ना समझ नहीं पाए थे कि आप हो कौन और आपकी कितनी ज़रूरत इस पर्सन को हो सकती है, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में और आपके मन में जो इसके लिए फीलिंग्स है, उसके लिए ना ये पर्सन थोड़ा डाउटफुल रहा है पास्ट में। इस पर्सन को समझ में तो आ रहा था देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू, देयर इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक अबाउट यू, और आप इनके लिए फील करते हो, ये चीज सेंस किया था। लेकिन जो मन से आवाज आ रही थी उसको एकदम साइड करके, और जो दूसरे बाहरी फोर्सेस, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो भी आ रहे थे, उसको बहुत ज्यादा इस पर्सन ने वैल्यू कर दिया था। आप लोग का जो भी सेपरेशन हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, करेंट एनर्जीज प्लीज डिफाइन, करेंट एनर्जीज प्लीज। आप लोगों का सेपरेशन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई था ही, लेकिन इस पर्सन के लिए भी काफ़ी दुखदाई था। वो खुश नहीं हुआ था। समवट ऐसा लगा कि आपसे अलग होते ही जैसे कि इस पर्सन ने ना आपको मिस करना शुरू कर दिया। मान लीजिए जो भी सर्कमस्टांसेस आपके साथ रहे, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, कहीं और मूव ऑन हो गए थे, किसी और के साथ मूव ऑन हो गए थे, या फिर इन्होंने आपके साथ रहते हुए आपको चीट किया है, और शायद कहीं इस पर्सन का वन नाइट स्टैंड हुआ है किसी के साथ में, जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन के कारण या किसी तरीके की एडिक्शन के कारण,
और थोड़ा सा प्रभाव मुझे कुछ गलत तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर भी की गई थी। आप लोग दोनों को अलग करने के लिए बहुत डार्क एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए, पास्ट के लिए बहुत डार्क। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे आपसे अलग होके। ऑलराइट, देखिए हर पर्सन को ना एक इंट्यूशन मिला होता है, किसी का कम तेज होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो समझ में तो आता है कि कोई तीसरा, वो जो भी अगला है सामने, वो प्यार तो मुझे कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को जो भी उस समय की जो परिस्थिति होती है, जैसे लोग होते हैं, जैसे लोग बोलने वाले होते हैं कि अरे नहीं उसको तो तुमसे मतलब है, नहीं नहीं वो तो तुम्हारे जॉब, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जो कुछ भी है बस उसके लिए तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये चीज़ अब वो फील कर रहे हैं कि हाँ उनसे काफ़ी भारी गलती हुई थी, इसलिए तो उनका सपना टूटा है, इसलिए तो वो भी आगे अपनी लाइफ में आगे किसी और के साथ नहीं बढ़ पाए। क्योंकि जिस तरह से ये आपको छोड़ के आपसे मूव ऑन हुए थे, करंट एनर्जीज प्लीज डिवाइन, तो उस हिसाब से तो इस पर्सन को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन खुश तो ये कहीं से लग नहीं रहे हैं। आपकी याद आती है और ऐसा लगता है कि फिर से आपसे मिलना चाहिए, और इस पर्सन को वो जो अवसर इन्होंने छोड़ दिया था आपको मिलने का, आपको डेट करने का, आपको प्यार करने का, वो अवसर फिर से इस पर्सन को ना ग्रैब करना चाहिए। ओके, अभी तक मुझे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी बिसाइड्स यहाँ पे नहीं आई है, अभी कंप्लीटली आपके ऊपर इस पर्सन की पूरी रीडिंग चल रही है। सिर्फ एक चीज़ दिखा है, वो ये है कि हाँ इन्होंने कुछ सपने संजोए थे किसी और के साथ भी, लेकिन वो भी अभी इस वक्त प्रेजेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। पास्ट में तो आप लोगों का देखिए सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, आप लोग अलग हो गए थे, जुदा हो गए थे। अभी भी किसी के साथ सपना टूटा है, तो जो नेक्स्ट इनकी योजना, इनकी प्लानिंग, इनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर जा रहा है आपसे मिलने के लिए। और अब जाके इस पर्सन को प्योरिटी तो नजर आती है आप में, पर साथ ही चूंकि ये इतना घमंडी है, इतना अहंकारी है कि इसका अहंकार इसको बोलता है कि मैं क्यों आगे बढ़ूं ठीक है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ोगे। ये कार्ड आ चुका है ना, बहुत अंदर से ना ये पर्सन एक जेलस पर्सन तो है ही, लेकिन साथ में अपनी गलतियों को साइड करने वाला पर्सन है और दूसरे के ऊपर थोप देने वाला पर्सन है। जैसे मान लीजिए कि ये किसी के साथ वन नाइट स्टैंड मान लीजिए इसने किया है, ठीक है, या बिना किसी कमिटमेंट के ये मल्टीपल लोगों के साथ रहता है। अब ये यही वाली एनर्जी दूसरे के लिए सोचेगा, दूसरे के ऊपर वो चीज़ फेंकेगा, वो दोष लगाएगा कि नहीं दूसरा चला गया था किसी वन नाइट स्टैंड के लिए, क्योंकि खुद के अंदर तो इतना कंट्रोल है नहीं, ये तो पूरा गुस्से वाला है, ये तो किसी की नहीं सुनता है, ये तो बहुत जिद्दी है, बहुत घमंडी है। तो इसको यही लगता है कि अगर मैं किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकता हूँ तो मेरे लिए कोई दूसरा लॉयल कैसे हो सकता है। आप कैसे लॉयल हो सकते हो, आप लॉयल होते हुए भी लॉयल नहीं हो सकते हो, ऐसा इस पर्सन का मानना है। तो इसको ना थोड़ा गुस्सा आता है आपके ऊपर में। ओके, आइए और देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स। ये पर्सन अभी भी किसी के साथ में है। ओके, आप लोग अगर मैरिड भी हो, ये पर्सन है किसी के साथ में अभी भी, और कंप्लीटली ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं इस पर्सन पे किया जा सकता है, क्योंकि आपको एक समय का वेट करना पड़ेगा। ये पर्सन भी एक समय का वेट कर रहा है। क्यों कर रहा है मुझे बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ये पर्सन इतना ही गुस्से वाला है तो किसी भी प्योर, किसी भी लॉयल पार्टनर को, कोई भी लॉयल पर्सन इस पर्सन को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, अनलेस कि वो उन चीज़ों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने कार्मिक्स को पीछे छोड़े, अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को एक लॉयल पर्सन बना के रखे, अपने अहंकार को भी साइड करे, जो चीज़ यहाँ पे अभी होती हुई नहीं दिख रही है। मैंने बोला ना ये आपको वैल्यू बहुत करता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये अपना दोष, अपना गिल्ट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है।
चैरिट में भी मैंने आपको बोला था कि ये आगे बढ़ने का कार्ड नहीं हो सकता है, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग चेंज है, ये भी यही बता रहा है कि इसको बहुत कुछ अपनी इंद्रियों को पहले कंट्रोल में करना पड़ेगा। ये कार्ड जब आता है तो इंद्रियों में कंट्रोल नहीं होता है, इंद्रियां बिल्कुल छूटे हुए घोड़ी, बेलगाम घोड़ी की तरह होती है, वो इधर भी भागता है, वो उधर भी भागता है, आगे पीछे दाएं बाएं वो दसों दिशाओं में भागता है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन समय मांगता है, और जिसमें अच्छा खासा समय लग सकता है, मे बी 6 months to 1 year का। इससे पहले इस कनेक्शन में चेंजेस बहुत कम दिखते हैं क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। एक तो ये पर्सन अगर एकदम अकेला होता ना तो फिर भी शायद ये आपकी तरफ बढ़ता, लेकिन ये अकेला है ही नहीं। इस पर्सन को इसके अहंकार को सपोर्ट करने के लिए, इसके अहंकार को ईंधन देने के लिए लाइफ में इसके कोई ना कोई जरूर है, और इसका इस पर्सन को घमंड है कि मैं जब चाहूँ मैं अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए किसी के भी साथ हो सकता हूँ। तो इसलिए ये घमंड ही है ना जो इस पर्सन को स्टिल चीट करने पे मजबूर कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज मैं ही क्यों करूं, कॉम्प्रोमाइज आप क्यों नहीं करते हो, कॉल मैं ही क्यों करूं, कॉल आप क्यों नहीं करते हो, ये चीजें इस पर्सन के अंदर में बहुत सारी चलती है। तो इसीलिए अभी का जो समय है, मैंने बोला ना, मैंने ये कार्ड देखते हुए, ये तीनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ये तीनों कार्ड भी आते तो पास्ट भी बताया जा सकता था, प्रेजेंट भी बताया जा सकता था, और फ्यूचर भी बताया जा सकता था। यही वजह है अभी इस वक्त आप लोग सेपरेटेड हैं, और आपको और आपके पर्सन को कोई राह नहीं नजर आ रही है, और अपने गुस्से को ही, क्योंकि इसका माइंड इसके कंट्रोल में अभी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पे ना इस पर्सन को आप दोनों को अलग किया जा रहा है। अब आप लोग इस चीज़ को समझ जाइए, इसको इतना वैसी उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बताना अभी मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। वो मैं वैसी रीडिंग में बताती हूँ जब मैं कोई यूनिवर्स का संदेश लेती हूँ, क्योंकि तब बताना ज़रूरी हो जाता है। करंट की एनर्जीज यही है कि इस वक्त ये पर्सन एक भटका हुआ राही है। इस वक्त ये पर्सन आपके और अपने प्यार को समझते हुए भी अपने मन में इनकार कर रहा है अपने घमंड के कारण, और शायद इसको पता है कि आप ना मूव ऑन नहीं करोगे। पर देखिए आपकी एनर्जीज क्या आ गई है। आप तो चल रहे हो, आपने तो सोच लिया है, बस इतने सारे स्लीपलेस नाइट्स, इतने सारे रात जगे, इतने सारे चांद को देखना, इस पर्सन को याद करना, ये खुद ही क्या बोलते हैं, दूज का चांद जो नजर नहीं आता है जल्दी। देखिए टाबो मोमेंट आपकी तरफ से टाबो मोमेंट है, बिल्कुल टाबो मोमेंट है। आपने एंड कर दिया है लगभग बहुत सारे लोगों ने इस कनेक्शन को, जबकि यहाँ पे एंड आपका नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसे चीजों का हो रहा है जो इस पर्सन को और आपको सर्व नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, तो उसके बाद न्यू बिगनिंग है, लेकिन आपको इस पे विश्वास नहीं है। आप जानते हो कि ये आ सकता है, ये बात कर सकता है, आप लोग फिर से डेट कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, लेकिन अब वो आप चाहते नहीं हो। और देखिए यहाँ पे फिर से बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखिए कोई है सोई जो राम रची राखा, वो तो जो राम जी ने लिख के रखा है होना वही है। इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हो, ये पर्सन कुछ अब नहीं कर सकता है। चाहे तो हाँ अपने आप को, अपने जिद को, अपने गुस्से और अपने घमंड को कंट्रोल कर सकता है। ये चीज किसी के भी हाथ में है, ये कर्म आप और आपका पर्सन कर सकता है। फल क्या होना है वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है, वो अभी रीडिंग में भी नहीं आएगा। क्या होना है ये आप जान के रखिए कि वो सिर्फ डिवाइन को पता है, आपके आराध्य देव को पता है, और किसी को नहीं पता है। लेकिन आपके पर्सन के भी बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, आपके भी बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बहुत अच्छे के लिए होगा। अगर इसी पर्सन को चेंज करके एक लॉयल पर्सन बना के, एक जिम्मेदार पर्सन बना के अगर आपकी लाइफ में भेजा गया तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज और है जो एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आई थी, और इस वक्त ये कार्ड को अगर मैं देखूं तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन को
कुछ भारी पैसों का लॉस हुआ है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मे बी उनका जो भी व्यापार हो, जो भी बिजनेस हो, उसमें कोई लॉस हुआ है, कोई घाटा हुआ है, कहीं पैसा दिया होगा वो वापस नहीं आया, या फिर अगर शेयर मार्केट में लगाया हुआ तो वहाँ पे भी उतना रिटर्न नहीं मिला, हो सकता है कि जितना सोचा था उतना रिटर्न नहीं मिला हो, बल्कि पैसे चले ही गए हो, किसी तरीके से भी लॉस हुआ है यहाँ पे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसका वो रिटर्न नहीं मिला जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा। ऑलराइट, तो है कुछ पैसों से रिलेटेड है। तो जब वो अपने आप को इतना ये पर्सन ना स्टेबल कर लेगा, उसके बाद कुछ चेंज आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ में दिखेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं है, आप लोग बहते जाइए, जैसे यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो है, बहते जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मैंने यहाँ पे देखी थी वो भी लो है। मैं ये भी कहूँगी कि आप में से किसी की लाइफ में कोई एक ऐसे समझदार पर्सन है जो जिसको पता है अपनी जिम्मेदारी, जो लगभग लगभग लॉयल है। मैं लगभग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लॉयल्टी ऐसी चीज होगी ना जो कि सुरखाब के पर की तरह हो गई है, जो दिखता नहीं है, है ना। तो या तो आपकी ये तमन्ना है, आपकी ये कामना है कि कभी किसी दिन अगर ये देखिए यहाँ पे उम्मीद का भी कार्ड आ गया है कि कभी किसी दिन अगर ये चेंज हुआ, इसको अपनी जिम्मेदारी इसने समझी, अपने अपने सेंसेस पे कंट्रोल हुआ, ओके, तो हो सकता है आप लोग मिले। फ्यूचर तो देखिए मुझे अच्छा दिख रहा है, इस पर्सन के साथ है, किसी और पर्सन के साथ है, किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, तो वो आने वाला समय आपको बता देगा। थोड़े से मैं एंजल के मैसेजेस लूंगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कार्ड्स इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, और यहाँ पे टेक एक्शन, कुछ काम करने के लिए अभी आपको बोला गया है, तो आपको मेडिटेशन करना है। क्या काम है, क्या समय है, कहाँ एक्शन लेना है, किसी न किसी को तो एक्शन देखिए लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। या तो बोला जा रहा है कि आपके पर्सन को बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, अपने कार्मिक्स को हटा के और अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो एक्शन लेने के लिए उनको भी बोला गया है, ऐसा डिवाइन आपको कह सकते हैं। लेकिन आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, उम्मीद का दामन पकड़ के, और मेडिटेशन करते रहिए, जो कर रहे हैं वो मेडिटेशन करते रहिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और आपको कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ ऐसे विजन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।